हेलो कैप्रिकॉन, मकर राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मकर राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और ये आपकी जून 2026 की लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। इस रीडिंग को आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, नो कांटेक्ट है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, रीडिंग को बिल्कुल देख सकती हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, जून के महीने में वो क्या चाहते हैं आपसे, उनकी फीलिंग्स देखेंगे। और फिर देखेंगे कि जून का महीना आपका कैसा जाएगा, होगा क्या आपके और आपके पार्टनर के बीच में। चलिए कैप्रिकॉन देखते हैं आपकी खुद की फीलिंग्स क्या है जून 2026 में अपने पार्टनर के लिए। मकर राशि की फीलिंग्स क्या है जून के महीने में अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, टू ऑफ वॉन्ड्स। कैप्रिकॉन की फीलिंग अपने पार्टनर के लिए जून के महीने में क्या है। हार्ट स्टॉर्म, मैस्कुलिन, की टू माई हार्ट। मकर राशि आपके लिए सबसे पहले हार्ट स्टॉर्म और 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड ये जून की स्टार्टिंग के लिए आई है। पहले 10 दिन आपकी जो फीलिंग्स है, जो सोच है, वो ये रहेगी एक किसी चीज़ का इंतज़ार और किसी चीज़ का वेट आप कर रहे हैं कैप्रिकॉन। अब ये वेट और इंतज़ार सबके लिए अलग अलग रहेगा। हो सकता है आपने ही पहल करनी है, आपने इनिशिएटिव्स लेने हैं, एक्शंस लेने हैं, पार्टनर को मिलना है, कॉल या मैसेज करना है। तो आप सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर सिंपल ही आप राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा, राइट टाइम आएगा तब आप कुछ करेंगे। या पार्टनर के ही किसी कॉल मैसेज का आप इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। कहने का मतलब है आप मुझे किसी चीज़ का इंतज़ार और वेट करते हुए दिख रहे हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, एक अकेलापन भी फील कर रहे हैं और आपके मन में ना बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, लव, केयर अपने पार्टनर के लिए है। और बहुत ही जैसे दिल में तूफान है फीलिंग्स का, इमोशंस का। तो आपके मन में बहुत ज़्यादा पार्टनर के लिए फीलिंग्स, इमोशंस है और आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। और हो सकता है आपको ट्रैवल करना, ट्रैवल की कोई प्लानिंग भी आपकी चल रही है। या फिर ये भी हो सकता है मकर राशि आपने पीछे एफर्ट्स किए, मेहनत की रिलेशनशिप में, तो अब आप उसके आउटकम का वेट कर रहे हैं कि जो आपने एफर्ट्स किए उसका रिजल्ट जो मिलना होगा मिल जाएगा। जून के मिड में आप बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर, सेल्फ लव कर रहे हैं, खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जैसे होता ना कि महंगी चीज़ें खरीदना, ब्रांडेड चीज़ें खरीदना या अपने हॉबीज़ के ऊपर फोकस करना, अपने शौक़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। तो जो भी आपके शौक़ हैं, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, जो काम करके आपको खुशी मिलती है, जिसमें आपका मन लगता है, जिसमें आपको पॉजिटिविटी मिलती है, आपका एनर्जी लेवल हाई होता है, तो वो काम आप कर रहे हैं। हो सकता है शॉपिंग कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कोई चीज़ खरीद रहे हैं, रेनोवेट करवा रहे हैं अपने घर को। तो कोई भी चीज़ है जो आपको खुशी देती है, वो काम आप कर रहे हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि आपने खुद को इग्नोर किया, खुद को कभी वैल्यू नहीं दी, खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपने रिलेशनशिप के बारे में सोचा। तो आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव इस वक्त पे ज़्यादा कर रहे हैं। आपके मन में पार्टनर के लिए प्यार है, मोहब्बत है, लव है, केयर भी है। आपके मन में उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी है। और आपको पता है कि इस रिलेशनशिप के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो ये रिलेशनशिप आगे ग्रो कर सकता है, रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। और कुछ मकर राशि के लिए ये भी रहेगा कि जून के मिड में किसी फीमेल से हेल्प सपोर्ट आपको मिल रही है कैप्रिकॉन। ये फीमेल कोई भी हो सकती है, आपकी मदर, आपकी सिस्टर, आपकी फ्रेंड, आपकी बॉस। किसी से आपकी इंटरेक्शन ज़्यादा हो रही हैं, तो कोई फीमेल के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान है इस वक्त के ऊपर। जून के बिल्कुल एंड में आपको ऐसे लग सकता है कि आपकी जो दिल की चाबी है वो आपके पार्टनर के पास है। जब आपके पार्टनर आपके साथ होते हैं, आपको हर बात का हल मिल जाता है, सॉल्यूशन निकल जाता है। मीन्स कहने का मतलब है कि जब आप उनसे बात करते हैं, जब आप उनसे कनेक्ट करते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छे वाली फीलिंग आती है। या आपके मन में ऐसी सी फीलिंग है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पार्टनर को ऐसा बोल रहे हैं, मन में आपको ऐसी सी फीलिंग है। लेकिन ये कार्ड भी यही बोल रहा है कि जून के एंड में कोई डिसीजन चॉइस भी लेनी है, जून के एंड में या जून के महीने में कैप्रिकॉन कोई फैसला लेना है। लेकिन अभी आप ले नहीं रहे, आप सोच ज़्यादा रहे हैं। इनिशिएटिव एक्शंस भी लेना चाहते हैं, नहीं ले रहे हैं। या तो कॉन्फिडेंस आपको नहीं आ रहा या फिर अभी आप सोच विचार ज़्यादा कर रहे हैं। आप नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करना चाहते हैं, आगे का सोचना चाह रहे हैं, लेकिन अभी आप वैसा कर नहीं रहे हैं। और डिसीजन चॉइस का मतलब ये है कि आपके पास हो सकता है कोई 2 लोग हैं, 2 चॉइसेस हैं, तो आपको एक चीज़ सेलेक्ट करनी है, एक चीज़ रखनी है, एक चीज़ छोड़नी है। उसके बारे में आप सोच विचार ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन आउट ऑफ द वे जाके आप रिलेशनशिप के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मन में इच्छा है चीज़ों को आगे बढ़ाना, आगे तक लेकर जाने की, लेकिन अभी या तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा या फिर आप अभी थोड़ा सोच विचार कर ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये होगी मकर राशि आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज।
अब चेक करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या है मकर राशि के लिए। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग क्या रहेंगी कैप्रिकॉर्न के लिए। फोर ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट। मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या है मकर राशि के लिए जून 2026 में। अप इन द एयर, सीक्रेट लवर, रियलाइजेशन। कैप्रिकॉर्न आपके पार्टनर के जो कार्ड्स हैं अप इन द एयर और फोर ऑफ सोर्ड्स के कार्ड हैं, ये है जून के शुरुआत के लिए, जून की स्टार्टिंग के लिए। तो अभी आपके पार्टनर थोड़ा सा मुझे रेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा रिलैक्स कर रही है। एक तो ये भी हो सकता है कि उनकी खुद की हेल्थ अच्छी नहीं है या फैमिली में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है। ये सबके लिए नहीं रहेगा हेल्थ वाला, कुछ लोगों के लिए रहेगा। तो आपके पार्टनर थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। या फिर अगर हेल्थ वाला कोई इशू नहीं है तो ये रिलेशनशिप में अभी आपके पार्टनर आउट ऑफ द वे जाके कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं ले रहे हैं, थोड़ा सा रुक रहे हैं, सोच समझ कर करना चाह रहे हैं। जो भी चीज़ें वो करना चाहते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि जब तक उनको पूरे तरीके से समझ नहीं आ जाती, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती ना, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। ये भी हो सकता है आपको पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जितनी कोशिश पीछे करनी थी कर ली, अब वो खुद होकर कुछ भी एक्शंस नहीं लेंगे। अब जो जितने एफर्ट्स डालने थे उन्होंने डाल लिए। ज़्यादा देखिए आपको याद कर रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन एक्शंस नहीं ले रहे हैं। मीन्स जैसे होता है ना इंसान आगे बढ़ता है, वो नहीं कर रहे हैं। स्टक महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर, अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। अब ये भी हो सकता है कि करियर को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर वो स्टक है, जिसके कारण रिलेशनशिप में वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ना तो आगे बढ़ रहा है बहुत स्पीड से, ना ये ख़त्म हो रहा है, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, स्टक हो गया है, बीच में अटक गया है, ये रिलेशनशिप में कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही है। आपके पार्टनर को ऐसी सी भी फीलिंग हो रही है कि वो स्टक हो गया है इस रिलेशनशिप में, ना तो ये आगे बढ़ रहा है ना ये ख़त्म हो रहा है। जून के मिड में भी आपके पार्टनर मकर राशि प्रैक्टिकल होकर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग ज़्यादा कर रहे हैं। कहने का मतलब कि आपके पार्टनर प्लानिंग ज़्यादा कर रहे हैं किसी चीज़ की। ये प्लानिंग यही है कि अब उनको आगे क्या करना है, जिस मुकाम पे वो अभी है, जो रिलेशनशिप में अभी करंट सिचुएशन चल रही है, अब उनको आगे क्या करना है। अभी भी उनको चलते जाना आपके साथ जैसे चीज़ें चल रही हैं, या मूव ऑन कर जाए, या वेट करे, इंतज़ार करे, या जो भी चल रहा है उसके लिए उनको क्या करना चाहिए, उसके बारे में आपके पार्टनर ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं ले रहे हैं, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा नहीं महसूस कर रहे हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच उनकी ज़्यादा है। और उन्होंने जो भी टाइम आपके साथ बिताया पीछे, उसका एक कैलकुलेशन कर रहे हैं, एक रिव्यू ले रहे हैं कि उनको आपके साथ ज़्यादा खुशियाँ मिली हैं या ज़्यादा परेशानियाँ मिली हैं, उसके हिसाब से कोई फ़ैसला उनको लेना है। और वो सिर्फ़ और सिर्फ प्लानिंग ज़्यादा कर रहे हैं। सीक्रेट लवर का कार्ड है कि कोई बात उनको आपकी बुरी लग रही है, कोई बिहेवियर आपका बुरा लग रहा है, खुलकर आपको बोल नहीं रहे हैं, चुप हैं बिल्कुल। मन में उनके काफ़ी कुछ चल रहा है, लेकिन आपको अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, गुस्सा, गिला शिकवा, कोई भी बात खुलकर बोल नहीं रहे हैं, सोच विचार ज़्यादा कर रहे हैं। उनके मन में काफ़ी ज़्यादा प्यार है, फीलिंग्स है, लेकिन अपनी फीलिंग्स का इजहार भी आपके पार्टनर आपको मकर राशि नहीं कर रहे हैं। लेकिन जून के एंड में रियलाइजेशन का कार्ड बोलता है आपके पार्टनर को किसी चीज़ का एहसास हो रहा है, रियलाइजेशन हो रही है। रियलाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की समझ आना, अवेयरनेस आना, एहसास होना। तो आपके पार्टनर को किसी चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है। अब ये एहसास और रियलाइजेशन जो भी होता है, ये किसी के पार्टनर को पॉजिटिव हो सकती है, किसी के पार्टनर को नेगेटिव हो सकती है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब ये है, अगर आपके पार्टनर पॉजिटिव सोच रहे हैं, एहसास उनको ये हो रहा है कि हाँ भाई आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पार्टनर ने कभी आपकी वैल्यू नहीं की, या फिर कोई गलती उनसे हुई, तो उनको उस चीज़ का एहसास हो रहा है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ के पार्टनर को नेगेटिव रियलाइजेशन हो सकती है कि भी आपके पार्टनर को ऐसा भी लग सकता है कि उन्होंने बहुत समय इस रिलेशनशिप पे दिया, जो वैल्यू, जो एक इम्पॉर्टेंस आपको उनसे मिलनी चाहिए, वो शायद उनको नहीं मिली। तो उनको ये भी लग रहा है कि अब उनको एक वो भी समझ आ रही है कि उन्होंने फालतू में अपना टाइम वेस्ट किया आपके ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर। तो देखिए आपके पार्टनर की नेचर कैसी है, सोच कैसी है, किस तरीके से आपका रिलेशनशिप चल रहा है, कितने साल पुराना, कितने महीने पुराना, उसी तरीके से आपके पार्टनर को एक समझ और एक रियलाइजेशन आ रही है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, बहुत सारे लोग इसको देखते हैं, तो हर किसी को एक चीज़ नहीं बताई जा सकती।
जो भी फैसला ले रहे हैं, देखिए जो भी रियलाइजेशन हो रही है, जो भी आपके पार्टनर को चीज़ें समझ आ रही हैं, उसी के बेसिस पे आपके पार्टनर एक डिसीजन और चॉइस लेनी है। जो उनको सही लग रहा है वो उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहेंगे। कुछ के पार्टनर हो सकता है कि अगर आपकी एक अहमियत और वैल्यू पता चल रही तो आपको कॉल मैसेज करना चाहेंगे, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे, आपकी तरफ इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहेंगे। अगर उनको लग रहा है कि भी इस रिलेशनशिप में उनको कोई वैल्यू नहीं मिल रही है तो हो सकता है वो मूव ऑन करने के बारे में भी सोच सकते हैं, तो वो फॉरवर्ड मूवमेंट एक फ़ैसला उस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं। तो जो भी डिसीजन चॉइस उनको लेनी है, जो रियलाइजेशन उनको हो रही है, उस तरीके से वो फैसला लेंगे और उसी डायरेक्शन में वो आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग जून के एंड में हो रहे हैं और चीज़ों का कंट्रोल वो अपने हाथ में ले रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि बहुत हो गया, अब वो चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। उनको जो सही लग रहा है वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। ये होगी मकर राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज। अब चेक करते हैं जून का महीना जाएगा कैसा, होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में। जून 2026 का टाइम कैसा जाएगा। एट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में जून 2026 का टाइम कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या। ऑटम, लव लाइन रिवाइव्ड, प्लेंटी ऑफ फिश। मकर राशि, ये जो कार्ड्स मैंने निकाले हैं ये है आउटकम, मींस जून का महीना जाएगा कैसा, होगा क्या आप दोनों के बीच में। यहाँ पे आपकी और आपके पार्टनर की इकट्ठी एनर्जी से इकट्ठे कार्ड निकले हैं। सिंगल सिंगल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब जून की स्टार्टिंग में ऑटम और एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड बोलते हैं कि एक फ्रेश बिगिनिंग आप लोग इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। अब देखिए कुछ लोग हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज प्रॉब्लम्स आपस में चल रहे थे उसको ख़त्म करके रिकन्सिलेशन पैचअप चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं। पुराने लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करके आप लोगों को लग रहा है कि नए सिरे से चीज़ों को शुरू किया जाए, पुरानी बातों को भुलाकर। कुछ लोग हो सकते हैं इस रिलेशनशिप से मूव ऑन ही करना चाहते हैं जून की स्टार्टिंग में कि कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, अपनी लाइफ में ग्रोथ और प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ो। तो कुछ नया आप लोग करना चाहते हैं मकर राशि शुरू इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, लेकिन चीज़ें दोनों ही सिचुएशंस में वैसी नहीं हो रही हैं। अगर मूव ऑन करना चाह रहे हो तो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, अभी भी पार्टनर की यादों में, सोचों में स्टक हैं आप लोग। अगर रिलेशनशिप में कॉल मैसेज एक दूसरे को करना चाह रहे हो तो नहीं कर पा रहे हो, चीज़ें स्पीड से आगे नहीं बढ़ रही है, चीज़ें में फाइनल फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं आ रहा। कुछ चीज़ों को फाइनल करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, चीज़ें फाइनल नहीं हो रही हैं, चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही हैं, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके आप लोग नहीं कुछ कर रहे और कहीं ना कहीं आप लोगों को लग रहा है ये रिलेशनशिप स्टक हुआ है, चीज़ें थोड़ी सी मुझे स्टक रहती हुई दिख रही हैं, या फिर आप लोगों को लग रहा है ये रिलेशनशिप रुक सा गया है, इसमें जितनी स्पीड आनी चाहिए उतनी स्पीड से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, बहुत स्लो हो गया ये रिलेशनशिप। और जो चीज़ों को फाइनल और कंप्लीट करना चाहते हैं उस हिसाब से कुछ वो वाली चीज़ें कंप्लीट भी नहीं हो रही हैं, फाइनल भी नहीं हो रही हैं। जून के मिड में कोई डिसीजन चॉइस आप लोग ले रहे हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़े से आप स्टक हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन जून के मिड में आप लोग एक फ़ैसला ले रहे हैं, एक मन बना रहे हैं कि ये करना है और ये फ़ैसला लेना ही लेना है, अब टू माइंड्स में नहीं रहना है। अब ये फ़ैसला कुछ भी हो सकता है मकर राशि, अब ये फ़ैसला डिसीजन चॉइस या तो आप खुद ले रहे हैं या फिर आपके पार्टनर ले रहे हैं। अब ये फ़ैसला कुछ भी होगा, हाँ और ना में जो आप लोग फंसे हुए थे ना कि करें ना करें, होगा नहीं होगा, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, तो वो चीज़ों में से आप अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। अब हाँ और ना में नहीं रह रहे हैं, या तो हाँ या फिर ना, या तो करना है या नहीं करना है। तो इस तरीके से एक फ़ैसला आप लोग ले रहे हैं या फिर एक मन बना रहे हैं कि बहुत हो गया स्टक रहकर, बहुत हो गया सोच विचार कर कर, अब फाइनल इनिशिएटिव एक्शंस भी लेने हैं और एक डिसीजन चॉइस भी लेनी है, और वही चीज़ें आप लोग कर भी रहे हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि आप लोग क्या फ़ैसला ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हाँ, कुछ लोगों के लिए फ़ैसला होगा हाँ ये करना है, कुछ लोगों के लिए फ़ैसला होगा ना ये नहीं करना है। तो एक फ़ैसला अब आप लोग ले लेंगे इस वक्त पे। लव लाइन रिवाइव का कार्ड बोलता है कि मन में एक प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस दोबारा से वापस उमड़ रही है। अगर मन में किसी एक इंसान के प्यार ख़त्म हो गया था ना जून के मिड में या फिर जून के महीने में, तो आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि जैसे
प्यार की घंटी दिल में बज रही है, फिर से फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार मोहब्बत एक दूसरे के लिए दोबारा से उमड़ रहे हैं, फिर से प्यार जाग रहा है। अगर आपके मन में प्यार खत्म हुआ तो आपके मन में प्यार वापस आ रहा है पार्टनर के लिए, पार्टनर के मन में प्यार कम हुआ तो उनके मन में फीलिंग्स दोबारा से आपके लिए वापस आ रही है। तो एक प्यार मोहब्बत भी दोबारा से रिवाइव होता हुआ दिख रहा है। जून के एंड में कैप्रिकॉर्न आपके लिए आए हैं एस ऑफ पेंटिकल्स एंड प्लेंटी ऑफ फिश। तो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलते हैं कि एक फ्रेश बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में हो रही है, एक नई शुरुआत आप लोग कर रहे हैं। अब फ्रेश बिगिनिंग सबके लिए अलग अलग रहेगी। कुछ लोग अपने करियर प्रोफेशनल लाइफ की तरफ ज़्यादा फ्रेश बिगिनिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड ना करियर, मनी, पैसे, फाइनेंसिस का भी होता है। तो कई बार होता है इंसान को लग रहा है यार थोड़ा करियर बेटर कर ले, मनी पैसे के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे दें, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे दें, तो हो सकता है आप लोग थोड़ा सा उसके ऊपर ज़्यादा समय लगा रहे हैं। वहाँ पे एक नई शुरुआत हो रही है। कुछ लोगों का हो सकता है कोई नया करियर है, नया प्रोफेशन है, नई जॉब है, नया बिजनेस है। तो रिलेशनशिप की बजाय आप लोगों को लग रहा है थोड़ा सा वहाँ पे अपने आप को बिजी करते हैं। करियर प्रोफेशनल लाइफ में आप लोगों को और लोगों से मिलना पड़ रहा है, बातचीत करनी पड़ रही है, नेटवर्किंग बढ़ानी पड़ रही है, जिसके कारण रिलेशनशिप पे ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी रह सकता है, सबके लिए नहीं मैं बोल रही हूँ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस रिलेशनशिप में ही फ्रेश बिगिनिंग हो रही है, मीन्स जहाँ पे स्टेबिलिटी है, कमिटमेंट है, लॉन्ग टर्म है, हमेशा का साथ बना रहे, शादी एंगेजमेंट हो। आप लोग इस तरीके से फ्रेश बिगिनिंग करना चाह रहे हैं या हो रही है जिसमें चीज़ें मजबूत हों, सॉलिड हों, हमेशा का साथ बना रहे। हवा में बातें आप लोग नहीं करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें आप लोग ज़्यादा कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ना फ्रेश बिगिनिंग का मतलब ये भी हो सकता है मकर राशि, क्योंकि यहाँ पे प्लेंटी ऑफ फिश का कार्ड आया है। इसका मतलब होता है कि ऑप्शंस और चॉइसेस देखना। तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अगर इस रिलेशनशिप में करंट पार्टनर के साथ चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट नहीं हो रही हैं, या जो आप चाहते हैं या पार्टनर आपसे जो चाहते हैं वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं, जून के एंड में आउटकम में बोल रही हूँ, तो आप लोगों को लग रहा है कि अपने लिए ना और ऑप्शन चॉइसेस भी देखनी चाहिए। तो ये भी हो सकता है कुछ मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में कि आप या फिर आपके पार्टनर करंट रिलेशनशिप के अलावा और लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऑप्शंस और चॉइसेस भी देख रहे हैं कि भी और शायद कोई और अच्छा इंसान मिले। तो वहाँ पे हो सकता है कुछ लोग नई शुरुआत करें, किसी और इंसान के साथ आगे बढ़े। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें रह सकती हैं। कुछ लोग हो सकता है करियर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और ये चीज़ मैंने पता है क्यों बोली है मकर राशि, इसको देख सुन के कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसका मतलब होता है कि ऑप्शन चॉइसेस देखना। अब क्या होता है कई बार रिलेशनशिप में एक इंसान सीरियस होता है, दूसरा पार्टनर सीरियस नहीं होता, फिर इंसान को लग रहा है यार भाड़ में गया, एक ही इंसान थोड़ी रह गया, एक ही पार्टनर थोड़ी रह गया, एक ही रिलेशनशिप थोड़ी रह गया। अगर ये इंसान ढंग से रिलेशनशिप में आता है, कमिटमेंट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस देखने में क्या हर्ज है, क्या बुराई है। तो उस सेंस में हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने लिए और लोगों को भी तलाश रहे हैं, या फिर अपनी नेटवर्किंग को बढ़ा रहे हैं, और लोगों से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। और करंट पार्टनर के साथ आपके देखें, मीन्स जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, आप और आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए चाहते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी हो, कमिटमेंट हो, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर भी चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से भी चीज़ों को डील कर रहे हैं कि कैसे सही क्या है, गलत क्या है, माइंड के साथ भी चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो ये है मकर राशि आप लोगों की रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।